Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी, कुमुन्नी त्रिपाठी। हमारी सभी प्यारी बहनों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार। ख्याति जी, आपको मेरा ऑडियो अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। अंजू जी, माँ का दर्द क्या होता है जब उसका जवान बेटा जाता है दुनिया छोड़कर, यह मैंने बहुत करीब से देखा है। मेरा भाई फर्स्ट ईयर पास हो चुका था, इंटरमीडिएट का छात्र था। वो गंगा जी में डूब गया था, उसकी डेड बॉडी तक नहीं मिली थी। हम सब लोग बहुत बहुत दुखी थे और आज भी हैं, पर जो मेरी मम्मी की हालत हुई थी वो शब्दों में बयां नहीं कर सकती। पागल जैसी हो गई थी और टेंशन की वजह से उनको शुगर की बीमारी भी हो गई। अभी मेरे चाचा का बेटा 28 मई को एक्सपायर हुआ था। उसकी शादी को 7 साल हुए थे, कोई बच्चा नहीं था, मात्र 32 साल का था। उसका दर्द भी देखा है। तो बेटा का दर्द जो होता है माँ के लिए बहुत ही असहनीय होता है। हम लोग आज भी अपनी मम्मी के सामने अपने भाई प्रांकुर की बात नहीं कहते हैं, उनको बहुत दर्द होता है। हरसठ का व्रत हम लोगों के यहाँ रखा जाता है, वो आज भी मेरी मम्मी उस भाई के लिए पूजा करती हैं, उसको मरा नहीं समझती हैं। सकट की जब पूजा करती हैं और जब कहानी कहती हैं तो आज भी वो रोती हैं। ऐसी होती है माँ। माँ का दर्द मैंने बहुत करीब से जिया है, बहुत बहुत असहनीय होता है। आज का एपिसोड देखा, सारे वही सीन हमें अपने भाई वाले याद आ गए। अनुपमा बता रही है कि समर ने खीर खाई है, पर अनुज बेबस है, कुछ नहीं कर सकता है उसको। तो समर को उसने दम तोड़ते देखा है। सब समझ रहे हैं कि मजाक हो रहा है, पर नहीं, ये तो सत्य है। अनुज ने बोला अब समर नहीं आने वाला है, हमारा समर चला गया है, अब तो इस दुनिया में नहीं है। सभी के सभी स्तब्ध रह जाते हैं। मुझे तो अपना भाई और अपनी माँ की याद ताज़ा हो गई आज। वही सीन मुझे पुराने करके बार बार आंखों के सामने घूम गए और वही दर्दनाक हादसा। अनुपमा यही समझ रही थी कि सब मजाक कर रहे हैं, पर बरनाथ ने कहा समर छोड़कर चला गया है, मर गया है। बहुत गमगीन दृश्य, सच में बहुत बुरा लगा। समन की मृत्यु हम देख रहे थे और मेरे सामने मेरे भाई की मृत्यु सामने थी। अब हमसे नहीं बोला जा रहा है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। बिल्कुल सच कहा। लेकिन जिस तरीके से आज हमने वो प्रिकेप भी देखा, सच में वो भी बहुत बुरा लग रहा है। लेकिन अनुज के लिए वो उसकी नफरत सह लेगा, गुस्सा सह लेगा, लेकिन चुप्पी नहीं। और अनुपमा जानते हुए भी कैसे वो अपने अनुज पे शक कर सकती है, नहीं करना चाहिए उसे। हेलो अंजू जी, आपको और मेरी सारी सहेलियों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। बाकी की सहेलियाँ क्यों नहीं आ रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्या वजह हो सकती है, क्योंकि एक दो लोगों के ऑडियो होते हैं। और सबसे ज़्यादा मनीषा जी, आप तो कंटिन्यू आना ही बंद कर दिया, क्या वजह है बताइएगा ज़रूर, कमेंट्स करके तो भी बताइए आप। और दूसरी वजह कि श्रद्धा, कल मुझे आपका ऑडियो बहुत अच्छा लगा, बहुत हार्ट टचिंग था और बहुत इमोशनल कर गया आपको। दोबारा मुझे सुबह शो देखा था तब तो इमोशनल हुई थी मैं, पर आपका एक एक वो जो अनुज के लिए जो आपने कहा कि उसके एक एक छोटी छोटी बातों का आपने गौर, अरे इतने बारीकी से देखा, और वो उसका कंधे पे हाथ को सहलाना, वो जो सब बातें तो सच में वो बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। आपके उसमें तो बहुत ही अजीब, उस समय इमोशनल हो गई थी मैं कि अरे, और वो दिख तो रहा ही था अनुज का वो दर्द, जब वो बता रहा था अनुज अनुपमा को रोए जा रहा था, उसका मन भी रो रहा था, आँख से आंसू भी थे। वो सब बहुत बड़ा मुश्किल था उसके लिए सब बताना अनुपमा को, तो वो भी सब समझ में आ रहा था। और फिर वो आपने जो बताया कि वो
जब वो समर के उसी के खांधों पे उसके जान जाती है, गोली लगती है, तो वो उसी जब उसको पता चलता कि अरे गोली मेरे लिए थी और समर ले गया अपने ऊपर, तो ये बहुत मुश्किल था वो उसके लिए। और अनुपमा के लिए भी आपने बहुत अच्छा बोला कि अनुपमा को समझा, ये कि अनुपमा को टाइम मिलना चाहिए, तो हाँ वो सही बात है। और फिर फिर मैंने रात में भी जी रात को मैंने देखा था कि एक वीडियो में दिखा रहे थे कि राजन शाही बोलता है कि मुझे राजन शाही बोलते हुए नहीं दिखा है, किसी को बता रहे थे कि राजन शाही ने कहा कि वो दूरी आएगी, ऐसा आएगी। तो मैं भी कल बहुत डिस्टर्ब हो गई थी, सुबह भी मुझे ये सब देख रही थी, तो मैंने कहा फिर आज जब वो पूरा देखा सुबह, तो अनुपमा का वो आज का वो सीन तो बहुत ही था बाबा, वो है ना इतना इमोशनल हो गया था कि सच में ऐसा लग रहा था कि हम किसी के सही में ऐसे मैयत में गए हैं और उनके वो सारे परिवार के लोग ऐसे रो रहे हैं। और वो अनुपमा का एक तो सच मानना नहीं और झूठलाना अनुज की बातों को कि गलत है, तुम मजाक कर रहे हो, और फिर वो वनराज का हिला हिला के अनुपमा को चीख चीख के बताना, वनराज का दर्द, आज वनराज का दर्द भी सच में वो पिता है यार, कुछ भी हो उसका बेटा, जवान बेटा अगर चला जाता है वो तो वो क्या होता है, और वो तो बता ही नहीं सकते, बयान कर ही नहीं सकते हम लोग, क्योंकि और वो बॉडी के समय वो फॉर्म भरना, उसको हर एक रहता है ना कि बेटे के खांधे पे पिता का जाना है, माता पिता का अंतिम विदाई बेटे के खांधे पे जाए, हर एक पिता माता पिता की एक इच्छा होती है। बेटा लोग, ये पहले के लोग ऐसे ही थे कि उनको बेटा इसलिए चाहिए होता है कि बेटा रहता तो खांधे पे, अब तो चेंज हो गया है, पर वो एक याद आ गया कि बेटा जाता है तो कैसा, वो ही सब अब वो उस पिता को करना पड़ेगा, और वो सब फॉर्म भरना है, लीगली फॉर्म भरना, वो जो सही करना है कि बॉडी के लिए, तो वो सब इतना इमोशनली आज वो अनुज से भी बोलता है, तो अनुज भी उस बात को समझता है, अनुज भी अधिक से यही कहता है सब पीछे कि पिता का दर्द समझ सकता हूँ मैं, जो भी ऐसा। तो वो बहुत इमोशनल था, सच में ऐसा लग रहा था कि रियल में किसी के साथ ऐसा कुछ हुआ है। और ये बात सच है कि भगवान भी किसी को, ये दुश्मन को भी ये दिन ना दिखाए। और आज तो वो भी दिखाया है कि बरखा के आँख में आंसू, बरखा भी वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि ऐसे कैसे हो गया, कैसे हो सकता है, दिख के आँख में आंसू थे, अमदी इमोशनल था। यानी सच में वो कहते हैं ना कि दुश्मन को भी हम ऐसे नहीं देख सकते, तो आज वो वाकई में ये पूरा बहुत अच्छे से दिखाया गया, और सब लोगों ने बहुत अच्छी रियल एक्टिंग की, वो बहुत ही सही, यानी दर्दनाक था वो सीन, नहीं बहुत ही इमोशनल। और समझ में नहीं आता कि अब क्या बोलूँ, किसके लिए बोलूँ, अनुज के लिए बोलूँ या अनुपमा को बोलूँ कि अनुपमा ऐसा क्या सो देख रही थी कि आगे क्या दिखाएंगे क्या दिखाएंगे, ये भी था कि। और वो डिम्पल के लिए वो उठती है, उठ जाती है जब किंजल के कहती है, वो भी बहुत ही इमोशनली था कि माँ को माँ की ज़रूरत है, फिर उठ बैठ जाती है वो रोते रोते, और कहती है कि नहीं मुझे तो सबको संभालना है और मैं सब संभाल लूँगी, सब अपने बेटे को वादा किया, वो भी बहुत ही इमोशनल था। फिर रिकेप बताया, रिकेप में अनुज ने बताया कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, शायद वो उस समय कुछ बोलती होगी कि मुझे अपने उन कातिलों का कि कैसे हुआ, क्या हुआ, कातिलों से बदला वगैरह, जो यानी कि उनको मैं सबक सिखाऊंगी, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। तो वनराज उस वे में बोलेगा कि तुम्हारा पति ही उसका जिम्मेदार है, और तुम्हारे पति की वजह से बार बार कहा था हमने, ऐसा है, वो भी पूरी बात बताएगा, समर बताएगा, सॉरी समर नहीं, ये क्या तोशु बताएगा कि लड़ाई झगड़ा हुआ, फिर वो गोली चली और समर बीच में आ गया, वो भी सब लोग ऐसा बताएंगे, ऐसा कुछ भी वो जो बताएगा। तो वो अनुपमा वहाँ चुप रह गई, तो जो रिकेप में बताया कि वो अंदर रूम में अपने साड़ी के पल्लू से अपना मुंह छिपा के रो रही है, तो वो आंसू उस समय अनुज के लिए थे, वो मुझे समर के लिए, तो वो सबके सामने ही रो रही है, और वो बंद कमरे में, तो वो समर इसलिए कि अनुज को यहाँ वो नहीं देखना चाहती सामने, वो इसलिए नहीं कि वो अनुज से पे इल्ज़ाम लगाना चाहती, वो अनुज को समझती है, अनुज पे इल्ज़ाम तो कतई नहीं लगाएगी। चुप रहने की वजह यही होगी अनुपमा की कि वो समझ जाएगी कि वो गोली अनुज के लिए थी, और समर ने वो अपने पे ले ली, तो अनुज की जान खतरे में है। वो गुंडे फिर से कोई अगर वो सबक सिखाना चाहती है तो अनुज उसमें फिर से इन्वॉल्व होगा, अनुज ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, अनुज फिर से समर के लिए जाएगा, और अनुपमा यही नहीं चाहेगी कि आप अनुज को इस खतरे में डाले दोबारा। वो खुद सामने अभी वो खुद लड़ेगी,
वो अनुज को नहीं डालेगी, और अनुज को रोकने का इससे अच्छा तरीका ही नहीं है, और वो अनुज रुकने वाला नहीं है, तो ये वही बोलेगी कि तुम जाओ यहाँ से, मत आना। और दूसरा ये भी रीज़न है कि शाह परिवार वाले तो चढ़े हुए होंगे, और वो बार बार अनुज वहाँ अगर वहाँ आएगा तो बार बार उसको इतना ही बोलते रहेंगे, तो वो नहीं बर्दाश्त कर पाएगी। तो वो अनुज के लिए भी इस टाइप से स्टैंड लेगी, अनुज से दूर होकर अनुज की जान बचाएगी। वो ये कोशिश रहेगी अनुपमा की कुछ टाइम के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये ऐसा ही होगा, और ऐसा होना भी चाहिए, ना कि अनुज अनुपमा इल्ज़ाम। क्योंकि जितना हमने अनुपमा को समझा है कि अनुपमा ने कभी भी ऐसा पूरा बात समझ के और पूरी बात जान के डिसीजन नहीं लिया, वो ऐसे एकदम से फैसला नहीं सुनाया। उसने वनराज को भी टाइम दिया था। वनराज का जब वो कह सकती थी कि तुम लेके गए थे वनराज को, या फिर वो अभी वो वनराज को भी जवाब देना नहीं चाहेगी, क्योंकि पिता है। किसी शाह परिवार वालों को भी किसी को भी जवाब नहीं देगी, वो बाद में जवाब देगी जब सब थोड़ा शांत हो जाएगा, तब वो जवाब देगी कि अनुज को तुम जो बोलते हो तो तुम्हारे समय भी यही था। वो डिम्पी को भी बताएगा कि तेरे लिए, जब वो डिम्पी को भी वो बाद में बताएगी कि तेरे लिए स्टैंड भी ऐसे लिया था, और वो समझ जाएगी कि अगर अनुपमा होती तो अनुपमा भी ऐसे ही सब कुछ करती। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहानी ऐसे जाएगी, और वो दूरियाँ आएगी दोनों की इस तरह से आएगी। अनुपमा खुद अनुज को ऐसे दूर करेगी अपने आप से कुछ टाइम के लिए, और वो पाखी को भी कहेगी कि जा तू घर जा, और वो पाखी को समझाएगी, बताएगी कि पाखी को कि बड़ी की तरफ ध्यान दे, और छोटी का ध्यान रखना, अपने आप का भी ध्यान रखना, फ़ोन करते ये सब बात वो पाखी को भी समझाएगी, पाखी को भेजेगी घर पे। ऐसा मुझे लगता है। देखते हैं आगे क्या होता है। थैंक यू सो मच। हेलो अंजू मैम, गुड मॉर्निंग। आज का एपिसोड देखा, रुला देने वाला था। ये बात तो सही है कि जिस माँ का जवान बेटा जाता है, उस वो दर्द, वो तकलीफ़ वही लोग से बता सकते हैं जिनके साथ ये हुआ है। आज का एपिसोड रुला देने वाला था। और मेरे को एक बात समझ नहीं आई, वनराज अनुज को अपने साथ हॉस्पिटल ले गया, वहाँ अनुज से अच्छे से बात करी, मतलब ये कैसे करूँ, ये अंगदान करने के लिए तो कैसे एक साइन करूँ, ऐसा वैसा अनुज उसको समझाता है। जब गरज रहती है शाह हाउस वालों को तो अनुज अनुपमा से मदद लेते हैं, और जैसे ही गरज निकल जाती है इल्ज़ाम लगा देते हैं। आज रिकैप में देखा कि अनुज अनुपमा से कह रहा है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, क्या मुझे नहीं मालूम था, मुझे मालूम होता तो मैं अपनी जान दे देता, पर समर को कुछ नहीं होने देता। ये बात सही है। अनुज समर को उतना ही प्यार करता था जितने अनुपमा करती थी, और वो अनुपमा से प्यार करता है। तो यही गलती है कि अनुपमा उसको अनुपमा हर बार तो कहती कि मैं सत्य का साथ देती हूँ, जो सही है वो उसी का साथ देती हूँ। ये जब अनुज सही है तो अनुपमा अनुज का साथ क्यों नहीं दे रही, क्यों उसको गलत ठहरा रही है? ये सब है ना, नहीं देखना है। मतलब तकलीफ़ हो रही है बहुत देख के, मेरे को तो सुन के यूट्यूब में भी सुन के ये करके मेरे को बहुत तकलीफ़ हो रही है। राजन सही ने एक इंटरव्यू में कहा है कि हाँ थोड़ी दूरी आएगी, पर है ना, इन दोनों के रिश्ते में दूरी नहीं आनी चाहिए। जिसने ये किया है उसके लिए एक्शन अनुपमा ने ये आज जब किंजल ने कहा कि डिम्पल की हालत ख़राब है और तुम ही संभाल सकती हो, तो जब वो उठ के खड़ी होती है और कहती हाँ मैं ही संभालूंगी, मेरे को ही करना, मैंने समर से वादा किया है। तो समर बेटा बेटे की जगह है, पति पति की जगह है, पर जिसकी गलती नहीं है उसको ये सज़ा क्यों? बहुत तकलीफ़ होती है। आज अनुज का दर्द सुनने वाला या देखने वाला कोई नहीं था। जो तकलीफ़ उसको हो रही थी वो शायद किसी ने महसूस नहीं करी। मुझे तो बहुत बुरा लगा। और अनुपमा अगर सच का साथ देती है और सच के लिए खड़ी रहती है, जो अनुज ने किया वही अगर अनुपमा करती तो सही है। डिम्पी के समय अनुपमा ने ये किया तो अनुज ने उसको बराबर साथ दिया ना, फिर अनुज को क्यों नहीं दे रही? अनुज ने भी तो वही किया जो अनुपमा करती। तो अनुपमा ने अनुज का साथ देना चाहिए, ना कि छोड़ना चाहिए, और ना ही ऐसी उल्टी सीधी बात करना चाहिए जो उसके दिल में लगे। सॉरी, मैं मेकर से कहूँगी कि राजन शाही हर बार पति पत्नी को ही क्यों ये, और अनुपमा और अनुज के पीछे क्यों पड़ जाती है कि उनको अलग करना है, उनमें ही दूरी बतानी है। वनराज ने ऐसा कौन सा झंडे गाड़े हैं कि उसके लिए कोई एक्शन नहीं, कोई नहीं? क्या पति पत्नी साथ में रह के कोई बड़ा काम नहीं कर सकते?
पत्नी के पीछे अगर पति खड़ा हो तो उसको, ये डिम्पी के समय में अनुज खड़ा था तो अनुपमा ने भी अब अनुज के पीछे खड़े होके बराबर अनुज का साथ देना चाहिए, ना ही इन दोनों में दूरियां। हाँ, नाराजगी थोड़े दिन की हो सकती है कि ऐसा हुआ, सही बात है, बेटा गया है तो थोड़ी नाराजगी, पर दूरी नहीं आनी चाहिए। बस प्लीज़ ये रिक्वेस्ट करेंगे कि ऐसी वही सब बाद में वरना दिखाओ कि पहले अनुज को गालियाँ देते थे, फिर वो अनुपमा को देंगे कि गलत कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। पर अगर अनुपमा सच का साथ देती है तो अनुपमा ने अनुज का साथ देना चाहिए, ना ही शाह हाउस में जाके रहना चाहिए। बार बार यही बता रहे कि अनुपमा शाह हाउस में जाके रहेगी, शाह हाउस में जाके रहेगी। शाह हाउस में क्या अनुपमा परमानेंट नौकरानी है क्या कि जब देखो तब शाह हाउस में ये? इस बार अनुपमा ने ये गलती नहीं करना चाहिए, ना ही शाह हाउस में जाकर, ऐसा लगे तो डिंपू को अपने साथ ले आना चाहिए। शाह हाउस में नहीं जाना चाहिए रहने, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि शाह हाउस वाले इस लायक नहीं। क्योंकि वनराज ने जो आज हरकत करी कि गरज थी तब तक अनुज को अपने साथ ये रखा, और जैसे ही ये हुआ उसके बाद अनुज को उसने ये किया। आज अनुज बोल रहा है कि मैं तुम्हारी नफरत सह सकता हूँ, नाराजगी सह सकता हूँ, तो तुम मुझसे कुछ बोलो, चुप मत रहो। तो ये सब बहुत गलत बता रहे हैं। माना कि नाराजगी है, और अनुपमा ने अगर सच का साथ दिया है तो अनुज का साथ देना चाहिए। थैंक यू अंजू मैम। नमस्ते अंजू जी और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा और आपका रिव्यू भी सुना। सच कहा, अनुज अकेला था, अकेला है और अकेला ही रह जाएगा। अनुपमा और अनुज की जब सगाई हुई थी, उस दिन रात को जब उसकी माँ वहां हाउस में रही, तब उसने कहा था कि अनुज जिस तरीके से अनुज के लिए तुम सबसे पहले आती हो, वैसे तुम्हारे लिए भी वो सबसे पहले आना चाहिए। हाँ, तुम रिश्ता निभाओ अपने बच्चों से, अपने कर्तव्य को निभाओ, लेकिन सबसे आगे अनुज को रखना। लेकिन हर बार अनुपमा ने अनुज को दूसरे नंबर पर ही रखा हुआ है। पहले नंबर पर रखती तो आज जो कुछ भी हुआ है वो नहीं होता। और जब उसका खुद का घर भी टूटने वाला था, जब माया वाला जो हादसा हुआ, वो भी नहीं होता। सच कहा आपने, अनुपमा ने हर बार अनुज के साथ गलत ही किया है। हम चाहते कि मान अलग ना हो, लेकिन आज पता नहीं क्यों लग रहा है कि अनुज को अनुपमा को छोड़ ही देना चाहिए। वो अकेले जितना खुश था, जब से आया तब से हम देखते आ रहे हैं, जब से शादी हुई तब से कभी हमने उसे खुश नहीं देखा। हर बार शाह परिवार के ड्रामे और शाह परिवार की प्रॉब्लम, जैसे उन दोनों की खुद की कोई जिंदगी है ही नहीं। और ये सीन बहुत अच्छा था जो डॉक्टर ने कहा कि आप अंग दान करें, आपका बेटा जिंदा तो रहेगा। सच में वो सीन भी बहुत अच्छा था। और बहुत प्यार से अनुज ने वनराज को भी समझाया कि हमारे घर का दिया तो बुझ गया, लेकिन किसी और के घर का तो दिया रोशन होगा। नमस्ते अंजू मैम, कैसी हैं आप? जितनी भी मेरी बहनें हैं सबको मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। मैं जानती हूँ आप सब लोग मुझे बहुत याद कर रहे हैं, उसके लिए थैंक यू दिल से। बस तबीयत के कारण नहीं कर पा रही थी, पर करूँगी जैसे ही मौका मिलेगा, चाहे थोड़ा करूँगी, पर करूँगी मैं से। आज अनुपमा के बारे में बस मैं ज़्यादा बड़ी वॉइस नहीं करूँगी, छोटी सी ही करूँगी। आज अनुपमा देखने के बाद में बहुत दुख हुआ समर के लिए। बेचारा ना किसी से कुछ भी नहीं कह पाया। उसके लिए मैंने एक सॉन्ग गाया है मैम, और रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे कि वो पूरा सॉन्ग मेरा सबको सुनाया जाए, और उसको पूरा सुनाइएगा, काटना बिल्कुल भी नहीं। इसलिए मैं वॉइस में ज़्यादा कुछ नहीं बोल रही हूँ कि बस वनराज, अनुपमा और अनुज को कितना गिल्ट, सारी ज़िंदगी बेचारा गिल्ट में ही रह जाएगा वो। अब अनुपमा और अनुज के बीच में देखना दूरियां पैदा हो जाएगी। जिस बात का हम लोग को डर था वही हो रहा है। अब देखना कि अनुपमा जब जब अनुज को देखेगी तब तक, क्योंकि प्रोमो में भी यही दिखा रहे हैं कि अनुज को जब जब अनुपमा देखती है
देखने के बाद में उसके मरे हुए बेटे की याद आती है। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि अनुपमा नफ़रत करेगी अनुज से, पर ये गलत दिखा रहे हैं, अच्छा नहीं दिखा रहे हैं। समर मरा, हम सबको दुख है, बहुत ज़्यादा दुख है। ऐसा नहीं होना चाहिए, उसकी जगह किसी और को टपका देना चाहिए था, पर समर को नहीं जाना चाहिए था। बहुत गलत दिखा रहे हैं। तो अंजू मैम, बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगी, हाथ जोड़ के विनती है कि मेरा ये सॉन्ग समर के लिए, पूरे परिवार के लिए, सबके लिए है। तो मैं ये सॉन्ग गाया है, मैं उसको भेज रही हूँ। वो मेरा सॉन्ग सबके बीच में सबको सुनाना ज़रूर मैम। थैंक यू सो मच। नमस्कार अंजू मैम, मैं मनीषा दोषी। सॉरी, बहुत दिनों बाद आज ऑडियो भेज रही हूँ। मैंने आप सभी को बहुत मिस किया। मैंने अभी आपके दोनों वीडियो देखे और फिर धारावाहिक भी देखा। आपके पहले वीडियो में आपने बताया कि फिर अकेला रह गया अनुज, और दूसरे वीडियो में आपने बताया कि मरकर भी नहीं मरने दिया। ये बहुत अच्छा समाज के लिए मैसेज दिखाया गया है कि आँख वगैरह दान की जाती है, किडनी, तो वो इंसान मरकर भी ज़िंदा ही रहता है। और आज का एपिसोड देखा, बहुत ही भावुक लगा मुझे, क्योंकि किसी भी माता पिता के सामने उसके जवान बेटे की मौत होना, हकीकत को स्वीकार करना बहुत मुश्किल होता है। आज उसी तरह का दिखाया गया, लेकिन अनुज क्या अकेले हो जाएंगे इस दर्द के समय में, कि अनुज को गोली लगने वाली थी और वो समर ने ले ली। तो समर बार बार ये इसको अनुपमा को दिख रहा है घर में आके उसने खीर खाई, तो ये उसका वहम है या कुछ और, मैम, या समर की आत्मा भटक रही है। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग और भावुक मोड़ पे है ये धारावाहिक। मैम, अभी मैं बहुत दिनों बाद भेज रही हूँ, सॉरी मैम। और वर्षा जी, थैंक यू सो मच। ख्याति जी आपको भी, कुमुदिनी जी, आप सब ने मुझे मिस किया। मैं भी आप सभी को मिस कर रही थी, लेकिन मैं 26 तारीख तक नागपुर में बारिश की वजह से फंस गई थी, और 27 तारीख को जैसे यहाँ आई, मुझे पता चला मेरी बेटी को, बड़ी बेटी को डेंगू हो गया है। तो उसे उसके WBC बहुत कम हो गए थे, 1500 से 2000 सेल्सी थे उसके बॉडी में। फिर उसको पपीते का दिन में 2-3 बार जूस वगैरह पिलाने के बाद अभी ठीक है। आप सभी ने मुझे मिस किया। मैं सॉरी, आप लोगों के मैं कमेंट्स का भी जवाब नहीं दे पाई, और कभी कभी सुन लिया था एक आध दिन मैंने। तो आप सभी के ऑडियो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। सीमा जी, वर्षा जी, ख्याति जी, श्रद्धा जी, कुमुदिनी जी, आप सभी के ऑडियो हमेशा से ही अच्छे रहते हैं। रेखा जी, आपके ऑडियो में हमेशा कुछ नया होता है। और सीमा जी, आपकी Subscribe to our शायरी channel by की clicking the तो मैं subscribe button. अभी Click the bell कायल हो button and गई हूँ। enjoy the latest थैंक यू uploads सो from our मच channel. इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए।